झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भिन्न टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये आपका पार्ट नंबर 1 होगा भिन्न टॉपिक से। ठीक है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर छपेंगे। ठीक है, जो भी हमने इसमें आपका प्रश्न कराएंगे आपका सिलेबस आधारित कराएंगे। ठीक है, इसलिए देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो आइए प्रश्न करते हैं हम लोग। आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 1/15 का समान भिन्न है। 1/15 का समान भिन्न है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। 3/7 है या 5/7 है या 2/30 है या 15/2 है। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेड से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। देखिए, यहां पर आपका 1/15 का समान भिन्न कौन सा है, मतलब इसको इसके जैसा कौन सा भिन्न है। ये वाला है, नहीं है, ये भी नहीं है। यहां पर देखिए 2/30 लिखा गया है दोस्तों ऑप्शन 3 में। इसको अगर कट कर दिया जाए तो 15 दूना 30 यानी कि 1/15 ही आएगा, यानी कि 2/30 जो है वो 1/15 के समान भिन्न है। तो यहां पर ऑप्शन संख्या 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, ये रहा आपका सेकंड नंबर। दोस्तों, प्रश्न है आपका, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलिए अब दिखाई देगा। प्रश्न है आपका 1/4 प्लस 2/4, इसका आपको क्या करना है, रिक्त स्थान पर क्या आएगा, 3/4 आएगा या 2/3 आएगा या 1/2 आएगा। यहां पर आपको इसको सॉल्व करना होगा। 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इकाई 4, 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, 1 गुने 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 और 1 को ऐड कर दीजिएगा, 3/4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको एलसीएम नहीं आता है तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा। जब भी नीचे वाला समान रहेगा, हर समान रहेगा, 4 4 8 8 6 6 कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पर समान रहेगा तो दोस्तों जो रहेगा संख्या उसी को एक बार लिख लेना है। ठीक है, एलसीएम नहीं लेना है। दोस्तों, अब क्या करना है आपको कि नीचे वाला तो लिख दिए, ऊपर वाला ऐड करके लिखना है। ठीक है, 2 और 1 3/4। दोस्तों, एक और तरीका है, ये तो हमारा सेकेंड तरीका रहा। अब देखिए थर्ड तरीका क्या है। थर्ड तरीका यह है कि नीचे वाला को एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट गुना कर देना है। गुना कीजिएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ऊपर वाला को क्या करना है, क्रॉस गुना, 4 इकाई 4 और इसको कीजिएगा 4 दूना 8 और दोनों को ऐड कर देना है। इसको ऐड कीजिएगा 8 4 12, 12/16, इसको काट दीजिएगा, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी कि 3/4 ही आया। तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, कोई भी तरीके से बनाइए, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है और थोड़ा सा प्रश्न लंबा तो है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल होगा। देखिए 25 छात्रों की कक्षा ए कक्षा जो है इसमें छात्रों की संख्या 25 है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 20 छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए। 20 ऐसे छात्र हैं जो प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, 20 पास हो जाते हैं, पास, लेकिन कौन सा श्रेणी में, फर्स्ट मार देते हैं, फर्स्ट। ठीक है, बोलते हैं ना फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, तो फर्स्ट से। अब देखिए फिर बोला जा रहा है कि 30 छात्रों की कक्षा 8 में, यानी कि 8 कक्षा जो है इसमें आपका 30 छात्र जो हैं, 30 छात्र, इसमें से 24 प्रथम लाते हैं। प्रथम मतलब फर्स्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन से 24 छात्र पास किए। अब समझिएगा, यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि किस कक्षा में छात्रों का अधिकतम भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ। तो इसको भाग बनाना होगा, यानी कि टोटल छात्र यहां पर ए कक्षा में 25 है, जिसमें से 20 प्रथम श्रेणी से पास हुए। ध्यान दीजिएगा,
इसको काट दीजिए, 5 चौके 20 और 50 25, यहाँ पर 4/5 भाग आया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कक्षा 8 में तो आपका कुल छात्रों की संख्या कितना है, 30 है। इसमें प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 है। इसको काट दीजिए, 6 का टेबल में कटेगा, 6 चौके 24 और 6 पच्चे 30, यानी कि 4/5 ही आया। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, कक्षा ए और कक्षा 8 दोनों में जो भाग आया प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों का वो समान आया। ठीक है, 4/5 इसमें भी आया और 4/5 इसमें भी आया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कक्षा ए और बी के समान है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे नंबर 4। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि 4 पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, 4.2/3 प्लस 3.1/4 को हल कीजिए। इसको क्या करना है, हल करना है आपको। सबसे पहले पूर्णांक हटाइए, 4 × 12 और 2 14 लिख सकते हैं, बट्टे में 3 प्लस इसको भी इससे गुना करिए, ऊपर ला जोड़िए, 4 × 12 और 1 13, 13 का बट्टा में 4 है। दोस्तों इसको क्रॉस गुना, 14 चौके 56, तो यहाँ पर लिख लिए 56 प्लस इसको भी गुना, 13 × 39 और नीचे वाला को भी नीचे वाला से गुना, 4 × 12, विदाउट एलसीएम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको एलसीएम तेलसीएम नहीं लेना है और डायरेक्ट आपको केवल गुना का काम करना है, आंसर आ जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, इसको जोड़ दिया जाए तो 9 × 6 15 के 5 और 5 × 3 8 और एक हासिल 9 और बट्टे में हो गया 12। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो इतना ही आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया गया है। ठीक है, 95/12। तो इस तरह से आपको प्रश्न को करना है। एक और तरीका है दोस्तों, शानदार तरीका, वो क्या है आइए देखते हैं। 4.2/3 है प्लस 3.1/4 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 4 है प्लस के बाद 3 है, पूर्णांक संख्या को ले लेना है। इसके बाद इधर अगर देखा जाए तो 2/3 बच गया प्लस 1/4, फाइनली इसको जोड़ देंगे, 4 × 3 = 7 हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा दोस्तों। 2 × 1 यहाँ पर 3 चौके 12 और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 × 3 = 3 × 1 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 7 है, 8 3 जोड़ देंगे 11 और बट्टे में 12, कह सकते हैं 7 सही 11/12, यानी कि 7.11/12 करेक्ट आंसर रहेगा। जब इसको भी आप पूर्णांक में बदलेंगे तो वही आंसर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 12 × 7 = 84, 7 11 शेष बचेगा, ऊपर जाएगा 12 नीचे, वही आएगा। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों, आप प्रश्न देख रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर भी भिन्न का ऐड है। ठीक है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, कौन सा संख्या निम्न में से आएगा, आइए देखते हैं। जब भी हर समान है तो एलसीएम वही होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला को केवल जोड़ देना है जब हर समान रहेगा। 1 1 2 और 1 3 बोल सकते हैं, 3/5 करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। फाइनली आंसर इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न बताना है। दोस्तों तुल्य भिन्न कौन सा जोड़ी है, पहला में देखेंगे 7/13 है, इसके बाद 5/11 है। क्या ये तुल्य भिन्न है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पर 5/9 है और इधर देखा जाए तो 30/54 है। ठीक है, 30/54 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको काट करके देखना है, 5 × 6 = 30। ठीक है, और इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 × 6 = 54। ठीक है, 9 × 6 = 54, यानी कि 5/9 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये तुल्य भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इसको काटने पर इतना आ जा रहा है, समझ गए, इसको काटने पर इतना आ जा रहा है, इसलिए तुल्य भिन्न बोला जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों। ये जो है आपका पूर्णांक का जोड़ है, पूर्णांक का जोड़ है। इसको कैसे जोड़ेंगे, 1.1/3 है प्लस 3.2/3 है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, गुना करना है और ऊपर ला को जोड़ना है।
3 इकाई 3 और 1 4, 4/3 नीचे जीव का तीन लिखना है, 3 3 के 9 2 11, 11/3। अब देखिए नीचे हर समान है तो एलसीएम वही होगा, ठीक है, जो है 3 3 है तो 3 ही होगा। अब ऊपर वाला को केवल जोड़ देना है जब हर समान रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। 11 4 15, 15 बटे हो जाएगा 3, 3 से भाग कर दीजिएगा, 5 3 15, यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा दोस्तों वो 5 आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, देखिए 5, ठीक है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं 8 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि 3/5, ध्यान दीजिएगा, 3/5 का तुल्य भिन्न बताएं जहां अंश 9 हो, जहां अंश 9 हो, अंश जो है एक ही गो में दिया गया है, ठीक है, 9 अंश एक ही गो में दिया गया है, यानी कि 9/15। जब इसको काट दिया जाए तो 3 3 के 9 और 5 3 15, यानी कि 3/5 आ रहा है, यानी कि तुल्य भिन्न कौन सा है, पहला ही है, ठीक है, पहला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं नेक्स्ट, ये रहा 9 नंबर। दोस्तों प्रश्न 9 नंबर आपका क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/7 के असमान भिन्न है, समान भिन्न नहीं असमान, इसको अगर काटा जाए तो 3/7 ही आएगा, ठीक है, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, यानी कि 3/7 ही आ रहा है, तो ये तो समान भिन्न हो गया, लेकिन असमान पूछा जा रहा है, इसको काट दीजिएगा, 3 3 के 9 और 7 3 के 21, यानी कि ये भी वही चीज आया, इसको काटा जाए तो नहीं कटेगा, यानी कि कटेगा ही नहीं, 3 से नीचे कटेगा, ऊपर नहीं कटेगा, तो असमान भिन्न यही वाला हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट, ये देखिए आपका 10 नंबर प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है कि 3/5 का तुल्य भिन्न बताइए जहां हर 20 हो, हर 20 कहां पर है, देखिए सब में हर 20 है, तीनों ऑप्शन में हर 20 है, लेकिन यहां पर आपको करना क्या होगा, 3/5 का तुल्य भिन्न बताना है, यानी कि किसको काटने पर 3/5 आएगा, इसको काटने पर नहीं आएगा, इसको 3 से अगर काट दें तो 4 तिहाई, 4 के टेबल में 3 बार में 12 और 4 5 20, ठीक है, यानी कि 3/5 आ रहा है ऑप्शन संख्या 2 को काटने पर, तो आपका यही आंसर होगा 12/20, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट, ये देखिए आपका प्रश्न है कि विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें, विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें। दोस्तों यहाँ पर आपका भिन्न दिया गया 3.2/7, विषम भिन्न बनाने के लिए इसको गुना कीजिए, 70 21 और 2 जोड़ देंगे, 21 और 2 तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्तों, 23/7 आपका रहेगा, जो कि फाइनली आंसर आएगा 23/7, ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न देखिए, ये भी पूर्णांक है, इसमें बोला जा रहा है 7.3/4 विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें, विषम भिन्न में व्यक्त करना है, देखिए 7 चौके 28 और 3 को ऐड कीजिएगा 31, 31/4 आपका करेक्ट आंसर होगा, 31/4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद प्रश्न, ये देखिए आपका 13 नंबर स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि उचित भिन्न लिखिए, उचित भिन्न लिखिए जिसका अंश 5 और हर 7 है, ठीक है, उचित भिन्न लिखना है जिसका अंश 5 और हर 7 है, ठीक है। देखिए अंश 5 और हर कितना 7, अंश हमेशा ऊपर होता है और हर हमेशा नीचे होता है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों अब जो है आपको यहाँ पर बताना है कि 5/7 कौन सा है, ऑप्शन 3 में है, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 14 नंबर स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि उचित भिन्न लिखिए, क्या बोला जा रहा है, उचित भिन्न लिखिए जिसका अंश 5 और हर 9, अंश 5, अंश हमेशा ऊपर और हर कितना है 9 नीचे रहेगा, 5/9 आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है, ये उचित भिन्न हो गया दोस्तों, उचित भिन्न हो गया 5/9, ऑप्शन संख्या 3 में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 में दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न नेक्स्ट 15 नंबर, बोला जा रहा है कि भिन्न विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें,
पहले इसको गुना कीजिए, 6 पचे 30 और 3 को ऐड कर देंगे 33, सही मतलब 33/5 बोल सकते हैं। 33/5 क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, जब भी अंश ज्यादा होता है हर से तो हम बोलते हैं विषम भिन्न, अगर अंश कम रहेगा हर से तो वहां पर उचित भिन्न उसको बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये देखिए आपका 33/5 नहीं है, 33/5 ऑप्शन संख्या 2 में है, करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका 16 नंबर स्क्रीन पे। दोस्तों ये देखिए भिन्न का ऐड है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी हर समान है, और जब भी हर समान रहेगा मतलब नीचे वाला समान रहेगा तो दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा, आपको जीव का तीव लिख देना है। 5 5 है तो 5 हो गया एलसीएम। ठीक है, अब ऊपरला को जोड़ करके लिख देना है, कुछ एलसीएम तेलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। 9/8 9/5 आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन संख्या 4 में 9/5 दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि उचित भिन्न लिखिए। उचित भिन्न, और उचित भिन्न उसी को कहते हैं जिसमें अंश कम होता है और हर ज्यादा होता है। दोस्तों 5 अंश है और हर 7 है, तो 5/7 आपका फाइनली आंसर ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 18 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि 7.2/3 7.2/3 में करा कि विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें। 7.2/3 इसको क्या कीजिए ना, गुना कीजिए, 70 21 और 2 को ऐड कर दीजिए, 21 और 2 हो जाएगा 23, 23/3 आपका फाइनली आंसर 23/3 ऑप्शन संख्या 4 हो गया। ठीक है, ऑप्शन संख्या 4 हो गया। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे, मिश्रित भिन्न। दोस्तों मिश्रित भिन्न पूछा जा रहा है 31/6 का। सबसे पहले यहां पर करना क्या है आपको कि 6 से भाग मारना है 31 में, 6 25 30, 5 बार जाएगा पूरा पूरा, 5.1/6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है, कैसे इसको बदलते हैं समझ लीजिएगा, 31 में 6 से भाग करना होगा, 6 पंजे 30। ठीक है, अब यहाँ पर एक शेष बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा लिखते कैसे हैं, जो यहाँ वाला मतलब भागफल जो आता है उसको पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, इसको ऐसे खींच लेंगे, इसके बाद जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखना है, और नीचे यहाँ वाला मतलब जितना से भाग दे रहे थे या जीव का तीव बोल सकते हैं। ठीक है, 5 से ही 1/6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका 20 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये आप अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं, देखे हैं पूरे अंत तक, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। देखिए 9/0 है, 9/0 है, यानी कि 9 में 0 से भाग दिया जा रहा है, और जब भी किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान अपरिभाषित अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है, मतलब परिभाषित नहीं बोल सकते। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, परिभाषित नहीं किया गया है अभी तक। चलिए, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 होता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका मान अपरिभाषित, याद रखिएगा। चलिए, तो ये था 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सिलेबस के आधारित प्रश्न हमने कराया। आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और भिन्न टॉपिक से पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, पार्ट 2 भी इसका अपलोड होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।